ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से अभी तो अमन जी मैं आपको बात बता देता हूँ कि मैं रियल में सरपंच का चुनाव नहीं लड़ रहा था। मैं तो BCA की ब्लॉक समिति का सीट आई हुई थी, तो मैं उस ब्लॉक समिति के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन क्या इलेक्शन के दौरान में ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी जीत हो जाएगी कि आज तक का इतिहास का ही रिकॉर्ड बन जाएगा? औरों की बात थी और मैंने अपने लोगों के सामने एक शपथ ली, तो मेरे लिए कहीं से बड़ी खुशी और सम्मान की बात नहीं हो सकती कोई। के लिए आपने एक खाका तैयार किया था जो कि मैं आपके हाथ में अभी दे रहा हूं। इसके अंदर आपने क्या क्या जो वादे हैं वो किए थे और इन वादों में से क्या पूरे करने वाले? एक जर्नल फाइट के ऊपर आज एक प्रजापति को चुनाव के अंदर जीता है, इससे बड़ी भी एक बहुत बड़ी बात। मैं गांव का एहसानमंद हूँ इस चीज़ का। मन में डर नहीं आया कि एक तो समाज की वोट थोड़ी सी हैं, इतना बड़ा गांव है और गांव के अंदर इतनी ज़्यादा वोट हैं, तो जब चुनाव लड़ा तो क्या डर नहीं था कहीं पीछे की कहीं बात सम्मान तक ना पहुंच जाए? क्या इतनी अब तो जीत की बात है लेकिन कहीं बड़ी हार ना हो जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज पंच और सरपंचों ने अपनी जो शपथ है वो ली है और उसके साथ साथ जिला परिषद के जितने भी जो मेंबर चुने गए हैं उन्होंने भी आज ही शपथ ली है। और आज हम मौजूद हैं नेहरूगढ़ गांव के अंदर, जो कि अगर आसपास के इलाके की बात करें, इस रेवाड़ी क्षेत्र के इस इलाके की बात करें, तो यहाँ आसपास के एरिया के अंदर लगभग सबसे बड़ी जीत इसी गांव में सरपंच की हुई है। और ना सिर्फ एरिया में बल्कि अगर इस गांव की बात करें तो आज तक की सबसे बड़ी जीत इसी गांव के इस सरपंच की अब की बार हुई है। और सरपंच जो आशीष प्रजापति जी हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। तो चलिए गांव के लिए आगे वो क्या कुछ करने वाले हैं या फिर इलेक्शंस के दौरान में क्या कुछ हुआ, उन्हीं चीज़ों को लेकर के इनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्टेट न्यूज़ हरियाणा के अंदर स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। सर, आप ये बताएं, जिस टाइम पे इलेक्शन हो रहा था, आज तो आप अपने गांव की सबसे बड़ी जीत के ऊपर बैठे हुए, लेकिन क्या इलेक्शन के दौरान में ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी जीत हो जाएगी कि आज तक का इतिहास का ही रिकॉर्ड बन जाएगा? देखिए, जो चुनाव की जीत और हार का जो अंतर की बात है वो तो एक जनता जनार्दन का गांव का फैसला है। और गांव ने इतनी बड़ी जो जीत दी है उसका तो मेरे ऊपर अब बोझ बहुत ज़्यादा हो गया। अब जिम्मेदारियां मेरी ज़्यादा बढ़ गई। इतने बड़े मार्जिन की ऐतिहासिक जीत मेरे गांव ने दी है, तो वो जीत किस लिए दी है? एक युवा के ऊपर विश्वास किया है, तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं कि मेरे को कहीं ना कहीं एक अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इनका को की लड़ाई लड़ते हुए गांव के अंदर विकास करना है। आज शपथ ग्रहण समारोह था आपका। शपथ लेते हुए, क्योंकि पहले भी सरपंच शपथ लेते हुए आए हैं और पहले शपथ ली जाती थी कहीं बाहर बुला करके, और आज आपको आपके गांव के अंदर शपथ दिलाएगी, तो आज कैसा लगा आपको? देखिए, किसी भी राजनीतिक लोगों के लिए एक मौका है, एक गौरव की बात थी। और मैंने अपने लोगों के सामने एक शपथ ली, तो मेरे लिए कहीं से बड़ी खुशी और सम्मान की बात नहीं हो सकती कोई। बिल्कुल, आप युवा हैं, युवा सरपंच बने हैं, तो गांव के लिए आपने एक खाका तैयार किया था जो कि मैं आपके हाथ में अभी दे रहा हूं। इसके अंदर आपने क्या क्या जो वादे हैं वो किए थे और इन वादों में से क्या पूरे करने वाले? देखिए, जब सरपंच का चुनाव होता है कि एक आज तक के जो इतिहास रहा है कि सरपंच का चुनाव, एक 5 साल के सरपंच के चुनाव को लोग एक राजनीति को एक व्यवसाय बना लिया था। लेकिन मैंने हटके एक यूथ की जो सोच के साथ मैंने काम करते हुए एक 36 बिरादरी की जो समस्याएं थी उन सब को आगे लेकर के मैंने अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया कि रियल के अंदर, गांव के अंदर इन चीज़ों का डेवलपमेंट जरूरी है। और उन चीज़ों को लेकर के मैं चुनाव के अंदर उतरा, तो गांव ने एक जर्नल फाइट के ऊपर आज एक प्रजापति को चुनाव के अंदर जीता है। इससे बड़ी भी एक बहुत बड़ी बात। मैं गांव का एहसानमंद हूँ इस चीज़ का। जितनी बड़ी उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है उसको कहीं ना कहीं मैं उनकी उम्मीदों को कम नहीं होने दूंगा। उनको बिल्कुल उनके साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। मैंने किसी भी समाज की एक डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए ज़रूरी है या स्वास्थ्य और शिक्षा, तो मैंने जो सबसे पहला जो काम था वो शिक्षा के ऊपर है कि गांव के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। और उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर ओथ से पहले ही, जिस दिन मैंने चुनाव जीता था उसके बाद ही मैं स्कूल के अंदर जाकर के
रिलेटेड टीचर्स के साथ मैंने कंसल्ट किया था और उनसे एक ही चीज़ का, जहाँ पर पंचायत का सहयोग की ज़रूरत हो वहाँ पे आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन एजुकेशन का एक वो आयाम स्थापित करना है कि आसपास के इलाके के अंदर जाए कि नेहरूगढ़ का कोई स्कूल है और वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद बात आती है स्वास्थ्य की, तो उसके लिए मैंने इसके अंदर अपने डेवलप मैनिफेस्टो के अंदर डलवाया था पहले ही। भाई गांव के अंदर मेरी गांव की तादाद जनसंख्या काफ़ी है और उसकी उम्मीदों के अनुसार, उस जनसंख्या के अनुसार यहाँ के एक हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए मैं रिलेटेड मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से मैं मांग करूँगा और उनको यहाँ पे लेकर डेवलप करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल। दूसरी बात आई थी किसानों की, क्योंकि मेरे गांव के किसानों को बड़ा दर्द होता है मेरे को, जब ये अब पूरे साल मेहनत करते हैं और इनको टाइम के ऊपर खाद बीज नहीं मिलता। अब आप देख रहे होंगे कि भाई खाद बीज के लिए लगातार लाइनें लगी हुई हैं। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाली थी कि भाई इनके लिए कोऑपरेटिव बैंक खाद बीज के गोदाम की व्यवस्था गाँव के अंदर कराऊंगा और इसके प्रोसीजर के तहत अभी हमने आज ओथ की है। इसके बाद जो भी होगा प्रस्ताव बनाकर हम गवर्नमेंट से इन चीज़ों की मांग करेंगे। दूसरी बात थी युवाओं के लिए खेल स्टेडियम की। मेरे खेल स्टेडियम के आपने भी काफ़ी बार कवरेज की है इस चीज़ के, आप अमित अमन जी गवाह हैं कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है। अब मेरा वहाँ पे यूथ ने मेरा जो साथ दिया था वो इसीलिए दिया था कि अब युवा हमारे बीच से अगर चुन के जाएंगे तो वो हमारे लिए कुछ करेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत बड़ी है। मैं उन युवा साथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को इतना जो मौका दिया है, और उनके इस मौके को मैं उनको आज विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि आपके हकों की लड़ाई के लिए मेरे को जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं लड़ूंगा। तो काफ़ी बातें हैं। जो सफाई व्यवस्था की बात है, सफाई व्यवस्था तो जिस दिन से हमने अपने स्वीपर्स जो अपने कर्मचारी हैं उनको हमने बोल दिया था, अपने तुरंत मेरे साथ हैं हमारे पंच साहब हैं, ये इनकी जिम्मेदारी लगी हुई है। हर पंच की हमने अपनी एक अलग अलग डिपार्टमेंटली जिम्मेवारी सौंपी है, तो इनको सफाई की व्यवस्था का जिम्मेवार इनके सिर माथे। ये सुबह 8 बजे से शाम तक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ जो एक इन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिला करके मेरे जो इरादे थे उनको मजबूत उनको करने का काम कर रहे हैं। तो और इसी प्रकार से मेरी पंचायत पढ़ी लिखी पंचायत और यूथ और बुजुर्गों का जो यूथ का जोश और बुजुर्गों का साथ अनुभव वो सब मिल करके हम अपने गांव के अंदर वो डेवलपमेंट करेंगे जो एक ऐतिहासिक होगा। जी अच्छा, एक पर्सनल सवाल आपसे मैं पूछता हूँ। आपने अभी अभी कहा कि जर्नल सीट के ऊपर आप BCA से आते हैं और वो चुनाव आपने अब की बार लड़ा है और जीते हैं जर्नल सीट पे, तो क्या कभी मन में डर नहीं आया कि एक तो समाज की वोट थोड़ी सी हैं, इतना बड़ा गांव है और गांव के अंदर इतनी ज़्यादा वोट हैं, तो जब चुनाव लड़ा तो क्या डर नहीं था कहीं पीछे की कहीं बात सम्मान तक ना पहुंच जाए? क्या इतनी, आप तो जीत की बात है लेकिन कहीं बड़ी हार ना हो जाए? देखिए, जब चुनावी मैदान के अंदर उतरता है तो हार और जीत तो ये दो पहलू हैं किसी भी चुनाव के। लेकिन जब मैं चुनाव के अंदर मेरा कोई निजी फैसला नहीं था चुनाव के अंदर उतरना। गांव के कुछ लोगों ने मेरे से आके बातचीत की कि भाई आपने चुनाव लड़ना है। और अमित अमन जी, मैं आपको बात बता देता हूं कि मैं रियल में सरपंच का चुनाव नहीं लड़ रहा था। मैं तो BCA की ब्लॉक समिति का सीट आई हुई थी तो मैं उस ब्लॉक समिति के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन ब्लॉक समिति के अंदर हमने सोचा कि मेरा शुरुआत दिन से एक ही मानना रहा है कि गाँव के लिए कुछ किया जाए। और जब 2 कैंडिडेट सिर्फ ग्राउंड के अंदर थे तो हमने एक बीच में डिसाइड किया भाई एक कैंडिडेट कर दिया जाए जिससे निर्विरोध चुनाव हो जाएगा, और निर्विरोध चुनाव हो जाएगा तो गांव के लिए कुछ ग्रांट मिलेंगे। तो हम बैकवर्ड के साथियों ने बैठ कर के डिसीजन लिया कि भाई एक कैंडिडेट किया जाए। तो जब बैकवर्ड के साथियों ने डिसीजन लिया तो हमने जो अदर कैंडिडेट था उसको हमने समर्थन किया भी ये एक गाँव से एक कैंडिडेट हो जाएगा और ये चुनाव निर्विरोध हो जाएगा। और फिर बैकवर्ड के साथियों ने मेरे साथ सभी ने एक साथ मिलकर कहा कि भाई आपको सरपंच का चुनाव लड़ना पड़ेगा जर्नल फाइट के ऊपर। मैं तैयार हो गया, क्योंकि आप चुनाव में हार और जीत कर लेकर के अगर आप हार के डर से अगर चुनाव के मैदान से दूर भागेंगे तो आप कभी भी नहीं जीत सकते। और जब चुनाव के अंदर उतरा तो लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिया मैं इनका सदा ऋणी रहूँगा। तो आपके गांव की जनता ने इतना प्यार भी दे दिया है, तो अब पहले कदम क्या रहने वाले हैं और गांव की जनता को क्या संदेश देंगे आप? मैं तो गांव के आपके माध्यम से मैं गांव के तमाम साथियों का जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मेरे को
जो मौका दिया है मैं उस मौके को भुनाऊंगा। आपके लिए वो मौका दिया है कि भाई अब तक जो गांव के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ वो डेवलपमेंट मैं सभी के सहयोग से करने की कोशिश करूंगा और गांव के लिए जो हो सकता है वो करूंगा। जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके भविष्य के लिए भी हम शुभकामनाएं करते हैं। आपको भविष्य की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और इस जीत के ऊपर भी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं, जर्नल सीट के ऊपर प्रजापति समाज से आने वाले आशीष जी ने चुनाव लड़ा है, जिनकी अगर बात करें तो इस समाज की वोट इस गांव में बहुत कम है। इस लिहाज से कि अगर पूरे गांव के वोटों को तोला जाए, इतना बड़ा गांव, इलाके का बहुत बड़ा गांव है और इसके अंदर जर्नल सीट पे बीसीए का कैंडिडेट जीतना बहुत बड़ी बात थी। तो कितनी तगड़ी फाइट हुई होगी और अब जिम्मेवारी इनके कंधों पर उससे भी ज़्यादा आ गई है कि अब समाज के लिए कुछ करके दिखाना है, क्योंकि युवा हैं और युवा हैं तो जिम्मेदारियां भी बनती हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।